जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए अब से स्टार्ट हुआ होता है एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में। देखिए, थ्योरी की क्लास चलाना इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि लोगों ने मोस्टली कैंडिडेट ने हमारे पास मैसेज किया था पर्सनली व्हाट्सएप पे कि सर आप ऐसा करिए, आप एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में क्लास चलाइए और उसमें जो आपकी थ्योरी बन सकती है क्वेश्चन से रिलेटेड वो डिस्कस कराइए। ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि बात तो बिल्कुल सही है, तो यही करा जाए क्योंकि लोगों के पास पहले से ही मेरे नोट्स पहुंच चुके हैं। अब बार बार वही थ्योरी पढ़ना, उन्हें पढ़ चुके हैं, फिर बार बार थ्योरी पढ़ना भी उन्हें ठीक नहीं लगता। और आपने प्रीवियस 2 डेज से देख रखा होगा कि मतलब लोग इतनी संख्या में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए कि हर पर डे मैं आपको एक चैप्टर का नोट्स दूंगा। जिसके पास नहीं है, ठीक, वो अपना एक वही उसी एक चैप्टर का नोट्स पूरा पढ़े। ठीक, अगले दिन वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने आए। अगर उसके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी वीक है। ठीक है, और जिनके पास हमारे नोट्स हैं तो वो अच्छे से पढ़ें। ठीक है, लूसेंट से भी पढ़ लें और आप लोग भी जो नए नए जुड़े हैं वो भी लूसेंट से पढ़ लें। आपने जो अभी तक पढ़ा उससे पढ़ें। एक चैप्टर को एक दिन पढ़िए, पूरा उसका थ्योरी पढ़ लीजिए। अगले दिन आप एमसीक्यूज़ में यहाँ पे जो कुछ भी मैं 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वो सही करने हैं। फिर आप कमेंट करना है कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, सब कुछ आपको अपने मन की बात बताना है। देखिए, चैनल पे आप जब वीडियो लाइव चलती है तो आप कमेंट करते हैं, वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद भी जो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं तो उससे जो नए लोग जुड़ते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हाँ ये बंदा मतलब अच्छा अच्छा पढ़ाता है। आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो लोग कमेंट्स से पहले देखते हैं। प्लीज़ सभी से ये निवेदन है हमारा कि आप कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन धन आवेशित वस्तु में। ठीक है, अब हम लोग फास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बिना किसी कोई बात के। ठीक है, तो बताइए धनावेशित वस्तु में क्या होता है। 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, बताइए धनावेशित वस्तु में क्या होता है। न्यूट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी या प्रोटॉनों की कमी। तो 4 ऑप्शन में बताइए कि इसका राइट क्या होगा। तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। देखिए होता क्या है, जब कोई भी आवेश होता है, यानी कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव आवेश हो गया, ठीक, तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर प्लस है ऊपर, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया। बस आप एक तरीके से निमोनिक्स के जरिए याद कर लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश हो तो यहाँ पर पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया, जब इलेक्ट्रॉन पे धनावेश है, जब इलेक्ट्रॉन पे देखिए यहाँ पे जब धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर नज़र मारिए, जब यहाँ पर कमी है तो इसका मतलब जो इसका भार होगा, जो वेट होगा, वो क्या हो जाएगा बताइए। जब कमी है तो कम हो जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब भार में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए ना। ये क्वेश्चन देखिए धनावेश वस्तु में दे रखा है, धनावेश दे रखा है, तो भार में तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी। और कमी होने के कारण जब मान लिया कि कमी होगी, जब किसी चीज़ में कमी होती है तो भार में कमी हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट तरीके से आप समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आवाज़ में बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी सी आ सकती है, तो आप प्लीज़ मेंटेन रखें। आप लोग कमेंट करके बता दें कि हाँ आवाज़ हमारी सही आ रही है या नहीं आ रही, या उसमें भी कोई इम्प्लीमेंट करा जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें दे रखा है कि 2 समरूप धातु के गोले दे रखे हैं, +Q और -Q, 2 गोले दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आप बताइए, गोले दे रखे हैं तो वही 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे। धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, या ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसको आप इस तरीके से समझें। देखो ये एक गोला हमने बना लिया, ये दूसरा गोला बना लिया। ठीक है, एक पे क्या है, +Q आवेश है। देखिए एक पर क्या है, +Q आवेश है, दूसरे पर -Q आवेश है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई आपके। मैंने क्या बताया था, जिस पे +Q होता है ना, देखिए +Q चार्जेस है तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसमें निगेटिव चार्जेस है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। जहाँ पर प्लस है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, जहाँ प्लस तो उधर माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस तो इधर प्लस। इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी होगी तो इसका मतलब भार, इसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो गया तो इसका मतलब जो इसका वेट होगा वो क्या, अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और धनावेशित गोले का द्रव्यमान प्लस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए ना। देखिए समझ गए, तो इसका हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा और धनावेशित गोले का द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक है,
देखिए धनावेशित यहाँ पर प्लस, तो इसका मतलब यहाँ माइनस, जब माइनस होने पर तो इसका क्या हो जाएगा, वेट कम। यहाँ पर माइनस है, ऋणावेशित गोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस, और जब प्लस तो इसका मतलब भार अधिक। तो क्या हो गया कि ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक और धनावेशित गोले का द्रव्यमान कम। ठीक है, तो फोकस करिए बी ऑप्शन पर, इस ऑप्शन पर फोकस करिएगा। ठीक है, क्या दे रखा है, धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। इज दैट क्लियर? पूरा पूरा समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े? ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करो। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मोस्टली लड़कों को इसका डायरेक्ट आंसर पता होता है। ठीक है, मोस्टली पता होता है। आप प्लीज़ कमेंट करें, सभी लोगों के कमेंट हम सीन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपके कोस्ट गार्ड नेवी के एग्जाम में आ सकता है, बट एयरफोर्स में मे भी हो सकता है कि आ भी जाए, ना हो भी सकता है कि ना भी आए। ठीक है, लेकिन इतना मान के चलिए कोस्ट गार्ड के लिए फिक्स है। ठीक है, नेवी एसएसआर के लिए अगर आता तो मे बी हो सकता है कि डबल ए के क्वेश्चन में भी आ जाए, क्योंकि डबल ए या एसएसआर के में इतना टफ नहीं पूछते जितना कि एयरफोर्स में टफ दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का। बताइए, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम। 18 क्या हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, लेकिन अच्छा ये आया कैसे, आप समझ लीजिए। आपने क्या पढ़ रखा है, देखिए आपने क्या पढ़ रखा है, Q बराबर NE आपने पढ़ा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना। ठीक है, आपको कुल जो Q दिया गया है, Q जो दिया गया है वो 1 कूलाम दिया गया है। ठीक है, N की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 आपने पढ़ रखा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने ये तो पढ़ रखा है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर सदैव ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर, ये आप पॉइंट अपने माइंड पे मगअप करिए, इलेक्ट्रॉन पर सदैव कैसा होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जो n बराबर आ जाएगा, क्या आएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे इसका, देखिए 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10⁻+19। ठीक, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 10/16, या मतलब आप समझ गए ना, या कोई प्रॉब्लम लग रही है, समझ गए ना, 10/16। ठीक, अब जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, बताइए, 0.625। ठीक है, या मतलब एक सेकंड हम कहाँ पे लिख दें, 1 सेकंड रुक जाइए, 0.625। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए, जी देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने एक सेकंड के लिए वीडियो रोक दिया था। ठीक है, तो 0.625 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये प्लस का, ठीक है, चूँकि घात ऊपर की जाएगी ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घात नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस की चली जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। शायद समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है, अभी स्टार्टिंग में है, तो जैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो आराम से लिख लिया करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए निर्वात की जो वैद्युशीलता होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक बताइएगा, इसका एसआई मात्रक आप लोग कमेंट करें, फर्स्ट कमेंट करें। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, किस तरीके से आया आपको बताने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, बताइए। देखिए आपने पढ़ रखा है कि जब बराबर क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, आप लोगों को पता है ना, एप्सिलॉन नॉट की बराबर क्या आता है, Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। ठीक, Q1 Q2 क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर, Q आवेश होता है, और F क्या हो गया आपका न्यूटन, R क्या हो गया मीटर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे बढ़े। ठीक है, देखिए कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच का अनुपात बताइए। ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल, क्या पूछा गया, गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच का अनुपात बताना है। देखिए मैंने आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि फोर्स, इसका आप कमेंट करिए कौन सा सही है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक क्या होता है, 1 होता है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, 10⁻⁻43। ठीक है, तो क्या कहा गया, गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स Fg अनुपात
FE क्या हो गया, क्या हो जाएगा 10⁻⁻43 अनुपात 1। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, समझ गए आप। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। चलो ठीक, फर्स्ट डे है तो हो सकता है मे भी कोई प्रॉब्लम आए, बट आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, नेक्स्ट डे से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइएगा। दे रखा है कि दो समान आवेश हैं, ठीक है, दो समान आवेश Q और Q हैं, ये Q रखा है, ये Q रखा है। मिड पॉइंट पे क्या कर दिया जाता है, एक Q डैश आवेश रख दिया जाता है। तो कहा गया है कि ये तीनों आवेश मतलब कि ये परफेक्ट यानी कि इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में यानी कि संतुलन में कब होंगे, जब Q डैश का मान क्या होगा, बताइए। समझ गया ना, दो आवेश समान आवेश, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, आप माइनस चार्ज भी कर सकते हैं। तब Q डैश की वैल्यू क्या होगी, जब तीनों परफेक्ट यानी कि परफेक्ट इक्विलिब्रियम में होंगे, तब Q डैश की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए। Q/4 माइनस का Q/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आपने थ्योरी में पढ़ रखा है, आपकी गलत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस। आगे बढ़े। ठीक है, बताइए किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक की वैल्यू क्या होती है। देखिए ये बताते हैं आपको, ये मेरे शिफ्ट में कोस्ट गार्ड के शिफ्ट में आया हुआ था 18। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस विथ सेम ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, 6 भी था, 7 भी था, 0 भी था, 2 या 1 था, ऐसा करके कुछ आया था। ठीक है, बताइए विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 6 होता है। अच्छा आप लोग कमेंट करिए धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, कमेंट करो। धातु जो होती है उसका परावैद्युतांक कितना होता है, धातुओं का। ठीक है, मेटल, ठीक है, धातुओं का परावैद्युतांक बताइए कितना होता है, आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं कि ई बराबर क्या होता है, F/Q0। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए। 11 नंबर जो आपको दिख रहा है, 11 नंबर वो तो पड़ा हुआ है, बट क्वेश्चन का सीरीज़ अलग अलग है, अभी कम क्वेश्चन है, 11 नहीं हुए। ठीक है, 8 क्वेश्चन के आसपास हुए होंगे, 8 या 7। तो इस क्वेश्चन का तो क्या हो गया, F क्या हो गया, न्यूटन हो गया। ठीक है, और ये Q कूलाम, Q आवेश होता तो ये क्या कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ई बराबर आपने पढ़ रखा है क्या होता है, F/Q0। ठीक है, F/Q0 होता है, आपने आसानी से पढ़ रखा है। जब आप इसकी विमा निकालेंगे, देखिए डायमेंशन जैसे ही आप निकालेंगे तो इसकी F की क्या होती है, MLT-2। F बराबर MA होता है, MA की क्या होता है, LT-2। Q आवेश, ठीक है, Q आवेश, Q बराबर I/T होता है, Q बराबर I/T, I एम्पियर, A हो गया, T यानी AT। ठीक, जब इसकी आप विमा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, MLT-3 A-1। ठीक है, तो मैंने इसकी डायमेंशन आपको बता दी, वैद्युत क्षेत्र की डायमेंशन कितनी आती है, MLT-3 A-1। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, बताइए, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, हाँ ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि ज़रा वोल्ट प्रति मीटर पर नज़र डालिए। ऑप्शन ए को ज़रा देखेंगे आप, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर को। ठीक, ज़रा आप इसको देखेंगे एक बार, रुक जाइए, इसको देखेंगे एक बार। ठीक है, देखिए वोल्ट प्रति मीटर, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा दें, आप लोग इसको समझ लीजिए 1 सेकंड के लिए, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है थोड़ी देर के लिए कि इसकी डायमेंशन ये निकल के आई, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वी, और मीटर का क्या हो गया, एल। ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि वी बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि W/Q0 होता है ना, आपने पढ़ रखा है, तो W/Q0। ठीक है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो W/Q0 इंटू यल, यल पहले से ही है, तो आप देखिए यह mL²T-2। ठीक है, क्यू की क्या होती है, AT। ठीक है, और ये एल तो दे ही रखा है। ठीक है, अब आप सॉल्व करिए यहाँ पे। क्या आएगा यहाँ पे
अब प्लीज़ ज़रा इसको सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? नहीं। देखिए सॉल्व कर लिया ना आपने, ये ml² दे रखा है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी बीमा क्या निकल के आएगी, ml_t−3a−1, ठीक है, समझ गए। तो देखिए ये क्या निकल के आई, तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए वो सेटिस्फाइड हो रहा है ना, ऑप्शन ए मैंने बता दिया ना कि सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। मीटर वोल्ट तो वैसे भी नहीं हो सकता, वोल्ट बटे मीटर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और वोल्ट मीटर सीधे सीधे तो वो हो ही नहीं सकता, वो तो वोल्ट बटे मीटर। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई, आप शायद आई होप आप लोग ईजिली अभी नहीं समझ पाए होगे। अगर नहीं समझ में आता आप एक बार बैक मोड में बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। बट आपको टोटली समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ आप यहाँ से बस नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको रब कर दें, नहीं तो बाद में आपको इसी टाइप से मतलब सब कुछ लिखा हुआ जो कुछ भी मैंने सॉल्व करा है, आप लोग जब कमेंट लास्ट वीडियो में कमेंट करना कि सर हाँ अगर नीड है तो आप बता दीजिए, मैं टेलीग्राम में सेम टू सेम लिखा हुआ अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आप लोग यहाँ से इतना समझ लीजिए, देखिए एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ से एक रिलेशन ये निकल के आता है कि 1 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, 1 न्यूटन प्रति कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे मीटर, ठीक है। ये इसका रिलेशन हो गया, और इसका आप ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक। एक विद्युत क्षेत्र, ये तो मोस्ट, आपको तो इसका आंसर पता ही होगा, बताइए एक विद्युत क्षेत्र क्या कर सकता है। एक विद्युत क्षेत्र अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है, आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। आपके देखिए जिस चैप्टर की जितनी अहमियत होगी उसे उतना ही इज्जत देने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप अगर क्वेश्चंस नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आते ही नहीं क्वेश्चन, जो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसकी गारंटी हम लेते हैं कि हम आपको कराएंगे, ठीक। लेकिन ये नहीं कि सर इससे आपने कोई मतलब क्वेश्चंस नहीं कराए, ऐसा नहीं कराए, तो उसका वो नहीं सोचना है आपको, ठीक। देखिए मैं आपको क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए आपने इसमें क्या दे रखा है कि एक अल्फा कण पे, ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र स्थित है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो विद्युत क्षेत्र स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपने पढ़ रखा होगा ई बराबर क्या होगा, F/Q0। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ F बराबर क्या आ जाएगा, बताइए। यहाँ पर अगर आप F बराबर निकालेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, E/Q0, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। यहाँ पे अल्फा कण दे रखा है ना, ठीक, आप समझिए यहाँ पे अल्फा कण दे रखा है, और एक अल्फा कण पे 2E आवेश होता है, ठीक। तो E/Q0 यानी कि Q जो आवेश है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2E, समझ रहे हो ना। जो इलेक्ट्रॉन है Q है, Q0 है, अल्फा कण दे रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2E, ठीक है। और E की वैल्यू ये आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो 15 गुणा 10⁴, ठीक है, और 2E यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ प्लेस होगी, यहाँ पे 2 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर, ठीक है, कितना होगा माइनस का 19, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नहीं आ गया, ठीक। देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, बताइए। आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कितना निकल के आएगा, ये देखिए कर लीजिए, 15 गुणा 3.2 यानी कि 3.2, ठीक है, 10⁻⁻15, ठीक। जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, ठीक है। इसका आंसर निकल के आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जिसने भी इस क्वेश्चन को लगा लिया वो ठीक है पढ़ने में, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इसे कर लिया, ठीक है। आगे की तरफ मूव करें। जिन्हें नहीं समझ में आया प्लीज़ आप उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, या यहाँ से आप कैलकुलेशन अपने तरफ से कर लीजिएगा। मैंने इसमें खुद से करने के लिए आपको बताने के लिए कर लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन आप स्वयं कर लीजिए, कैलकुलेट करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइए। ये देखिए मैंने इसमें नोट डाउन कर रखा था, शायद जहाँ भी आया हो मुझे पता नहीं, लेकिन बट ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, देखिए इसमें क्या दे रखा है, वही कल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 आवेश हैं, ठीक है, एक आवेश प्लस Q है, दूसरा आवेश माइनस Q है, ठीक है, के बीच बल क्या है, F, R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, ठीक। बल F वेक्टर कार्य कर रहा है यदि एक आवेश स्थिर हो,
मान लीजिए कि क्या है कि कोई आवेश स्थिर, आपने मान लिया कि ये आवेश स्थिर है, ठीक है, इसे फिक्स कर लो आप, और दूसरा उसके आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटता है, ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, ठीक है। जब एक आवेश स्थिर होता है, ठीक है, जब क्या होता है एक आवेश स्थिर होता है, देखिए इसे समझिए, जब आपका एक आवेश फिक्स है, ठीक है, एक आवेश आपका एक चार्ज फिक्स है और दूसरा उसके आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे, इन दोनों के बीच एफ वेक्टर बल कार्य कर रहा है। कोई भी आवेश को फिक्स करा लो, दूसरा उसके आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटता है, तो जहाँ से चला वह लौट के वापस वहीं आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। जहाँ से चला लौट के वहीं आ गया, विस्थापन शून्य, जब विस्थापन शून्य तो किया गया कार्य शून्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन डी, शून्य, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक। ये देखिए, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। टाउ बराबर क्या होता है, बताइए, टाउ बराबर क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, बी तो होगा ना, चलो ठीक है बी। आगे बढ़े, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। ये बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एक ए बी सी कैसा त्रिभुज दे रखा है आपको, ए बी सी क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, चलो ठीक है, ए बी सी आपको त्रिभुज दे रखा है, आ गया, त्रिभुज बन गया है, ठीक है। तो ए बी सी आपको त्रिभुज दे रखा है और कहा गया है कि प्रत्येक शीर्ष पे क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश दे रखा है। ये देखिए, लखनऊ के पेपर में 2019 AA के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और हर पे क्या, हर पॉइंट पे क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश दे रखा है, ठीक है, प्लस क्यू हर जगह पर इसके कोने पर दे रखा है। कहा गया कि वैद्युत, क्या कहा गया, त्रिभुज के केंद्रक पर इन सेंटर पूछा गया है, ठीक है। तो आपने कई बार पढ़ रखा है, गोला हो या त्रिभुज, घन हो या घनाभ, या जो कुछ भी स्क्वायर हो, ठीक है। केंद्र पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको गोला बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। इन सेंटर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एक सेकंड रुक जाइए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है भी चलाने में, थोड़ा सा नया है ना, इस पर फर्स्ट बार वर्क किया तो दिन हो सकता है मे बी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़े, चलो ठीक। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में प्रवेश करता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में भिन्न दिशा में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ठीक है, मान लिया आपने। और वैद्युत कोई भी इलेक्ट्रॉन इस पथ में गमन कराया जाता है, ठीक है, इस पथ में गमन कराया जाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है। देखिए, नीचे की ओर त्वरण ए कार्य करता है, इस वजह से देखिए जहाँ पर जो चार्ज होता है प्लस माइनस इस तरीके से कुछ मान लीजिए, ऊपर प्लस हो या नीचे माइनस हो, त्वरण क्या करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, तो इसको नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। तो कोई भी जो पथ आता है ना, तो वो धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है, तो एक तरीके से पैराबोलिक मोशन बन जाता है। पैराबोलिक कह सकते हैं आप, सर्किल टाइप से कह सकते हैं, अति परवलय टाइप से भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या बन के आता है ना, दीर्घवृत्त नहीं आएगा, परवलय, ठीक है। तो बस आप याद रखिए कि कोई भी अगर दे रखा है, कोई भी कण है और वो वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, या क्षेत्र के भिन्न दिशा में, तो उस कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोला, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रही आज की क्लास आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, प्लीज़ आप टेलीग्राम में जाकर के ये सर्च करेंगे यज्ञदत्त, ठीक है, तो आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अभी प्लीज़ पीडीएफ की डिमांड ना करिए, जितना भी पीडीएफ मटेरियल है मेरा हैंड रिटन ऑथेंटिक मटेरियल सब कुछ मिलेगा आपको, थोड़ा सा सब्र करिए, कुछ दिन के लिए सब्र कीजिए, न्यू वैकेंसी आने दीजिए, सब कुछ प्रैक्टिस सेट्स, सारे मटेरियल्स सब कुछ मिलेगा। लेकिन ठीक है, जिन्हें जो आप जुड़ो प्लीज़ जुड़े रहिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, अदरवाइज़ सब कुछ अच्छा होगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रा ये करके बताएं, ठीक है,
कि ये जो दे रखा है, जैसे कि मतलब देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो बना रखे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के जो बना रखे हैं। तो इसी टाइप में लिखी हुई पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे चाहिए, या मतलब अदरवाइज़ आपको खाली खाली सिर्फ क्वेश्चंस की पीडीएफ ही सेंड करा दें, ठीक है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं, दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को। अगर लगता है आपको कि हाँ नहीं वाकई वास्तव में मैंने द्वारा मेहनत करी गई है, या जो कुछ भी आपको लगता है प्लीज़, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और यही आशा करते हैं आपसे, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। तो कैसी लगी आज की क्लास, ठीक है। और अभी 1 या 2 घंटे बाद अभी नेक्स्ट चैप्टर गॉस थ्योरम का मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आप उसको अच्छे तरीके से लर्न करें, रिवाइज करें, लूसेंट से पढ़ लें, हर जगह से पढ़ के आएँ, और कल क्वेश्चंस देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। आज जितने सही हुए प्लीज़ कमेंट करो। कैसा लगा आज की क्लास आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।